अंगदान सचमुच ही एक महादान है। अंगदान से न जाने आप कितने ही लोगों की ज़िंदगी बचा लेते हैं। न जाने कितने ही लोगों के चेहरों पर आप खुशी लाने का काम करते हैं। न जाने कितने ही लोगों को आप एक नया जीवन दान देते हैं। न जाने कितने ही लोगों की जो उजड़े हुए घर को एक नया सपना देने का काम करते हैं। सचमुच यह कि ऐसा ऐसा दान है जिससे आपको भी इतनी आत्मिक संतुष्टि मिलती है, आपको भी इतनी आत्मिक खुशी मिलती है, जो आपका भी मन बहुत ही हर्षित हो जाता है, बहुत ही उल्लसित हो जाता है। अंगदान की महत्ता और इसकी जो उपयोगिता इतनी है, जो अगर आप करते हो तो तब आपको समझ में आती है और तब आप इसको जानने का प्रयास करते हो। सबसे बड़ी बात है कि अगर आप अंगदान देने की सोचते हो, अंगदान के बारे में अगर आपकी रुचि है, अंगदान के प्रति आपके अंदर अगर जागरूकता है, तो आप अपने प्रति भी सचेत रहते हो। आप अपने अंग के प्रति, आप अपने शरीर के प्रति, आप अपने स्वास्थ्य के प्रति भी सचेत रहते हो कि मैं दूसरों को अंगदान देने वाला हूँ, मैं अंगदान करने वाला हूँ। तो मेरी क्या एक जो प्राथमिकताएं होनी चाहिए, क्या मेरा एक जो भाव होना चाहिए, जो मेरी क्या एक जो हम कह सकते हैं कि मेरी प्राथमिकताओं के साथ साथ जो मेरी जो अभिरुचि होनी चाहिए वह क्या होनी चाहिए, जिस कारण से मेरा अंग स्वस्थ रहे और तंदुरुस्त रहे, जिसके कारण से मैं दूसरों के काम आ सकूं। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि ये तो दूसरों के लिए फ़ायदा है ही, दूसरों के लिए जीवनदान है ही, उसके अलावा आपके जीवन में भी एक नई ऊर्जा, एक नई चेतना जगाने का काम करता है। और आप जो जीते ही तो दूसरों के लिए काम करते ही हो, मरते मरते हुए भी दूसरों के लिए कुछ कर जाते हो। यह जज्बा जो आपके अंदर है, यह जज्बा जो हमें जो हरदम निश्चित ही आगे बढ़ने के लिए और सफलता के नए मुकाम अर्जित करने के लिए प्रेरित करते रहती है, यह काबिल तारीफ़ है। तो आज हम बात करेंगे कि सबसे पहले कि आखिर अंगदान है क्या, आप अंगदान हमें क्यों करना चाहिए, हमें हमें और आपको अंगदान क्यों करनी चाहिए। उसके बाद हम बात करेंगे कि आखिर हम कौन कौन से ऑर्गन जो है उसको हम डोनेट कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कि हम कब कर सकते हैं इन सब ऑर्गन का जो डोनेशन है, हम कब कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे आखिर हम कैसे कर सकते हैं, कौन सी ऐसी जगह हैं या कौन सी ऐसी साइट्स हैं जहाँ पर रजिस्टर करके हम अपना जो अंगदान है उसको, अपना जो अंग है उसको दान कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कि आखिर कौन कौन से वर्ग के लोग हैं जो अंगदान कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करने की कोशिश करेंगे, उसके बाद हम चर्चा करेंगे कि आखिर कौन ऐसे लोग हैं जो अंगदान नहीं कर सकते। उसके बाद हम बात करेंगे जो भारत में इसकी स्थिति क्या है, जो भारत में कितने ऐसे लोग हैं जो अंगदान के अभाव में ऐसे ही मर जाते हैं, उसकी मृत्यु हो जाती है। और हम जो जो विश्व पटल पर इसकी क्या स्थिति है, कौन ऐसे देश हैं जो जो अंगदान के क्षेत्र में बहुत ही आगे हैं और वहाँ पर अंगदान के प्रति जो जागरूकता है, जो एक प्रयास है, वहाँ पे बहुत ही सफल रहा है। उसके बाद हम बात करेंगे आखिर इसके पीछे जो मिथ हैं, जो इसकी गलत धारणाएं हैं, जो भ्रांतियाँ हैं और जो संशय हैं, वो कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो अंगदान को, जो लोगों के प्रति जो जागरूकता है, जो रुचि है, उसको जगाने में नाकामयाब रही है और जो एक हिंड्रेंस का काम करती है, एक जो उसको रोकने का प्रयास करती है। तो इन सभी मुद्दों पर आज हम बात करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि आपको भी बात समझ में आए और आपकी भी रुचि जो है, आपकी जो अभिरुचि है वो जगे और अंगदान के प्रति जो एक जो समाज में जागरूकता का काम है वो हम जगाने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर अंगदान है क्या। अंगदान वैसी ही एक प्रक्रिया है जहाँ पर आप अपने अंग का दान करते हैं दूसरों की जीवन बचाने के लिए। और इसके 3 प्रकार हैं, एक है लाइव रिलेटेड, दूसरा है लाइव अनरिलेटेड और तीसरा है डिक्रीज्ड कैडावर ऑर्गन डोनेशन। जो लाइव रिलेटेड होता है, मतलब आप जब जिंदा होते हो तभी आप डोनेट करते हो, अपने ऑर्गन को डोनेट करते हो। जो आपके बहुत ही क्लोज हैं, जो ब्लड रिलेटिव्स हैं आपके, आप उसको अपना ऑर्गन डोनेट करते हो, जैसे ब्रदर्स हैं, सिस्टर्स हैं, मदर्स हैं, फादर्स हैं, तो ग्रैंड मदर्स हैं, जो ये सब लोग हैं, आप इनको अपना ऑर्गन डोनेट करते हो। दूसरा है लाइव अनरिलेटेड, मतलब इस केस में भी आप जिंदे ही होते हो, लेकिन जो आप अपना ऑर्गन डोनेट करते हो, ये जो आपके पड़ोसी हैं, जो नेबर्स हैं, जो फ्रेंड्स हैं, जो रिलेटिव्स हैं, इसको आप अपना ऑर्गन डोनेट करते हो और आप उसकी ज़िंदगी को बचाते हैं और उसकी ज़िंदगी में एक नई रोशनी देने का काम करते हैं। जो तीसरी कैटेगरी है वो डिक्रीज्ड कैडावर ऑर्गन डोनेशन है। इसमें वैसी स्थिति होती है जब आपकी मृत्यु हो जाती है, तब आप अपने ऑर्गन को डोनेट करते हो। तो हमने देखा कि कैसे इन 3 प्रक्रिया के तहत हम अपने ऑर्गन का डोनेट करते हैं, हम अपने ऑर्गन को डोनेट करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि आखिर हमें क्यों करनी चाहिए, क्योंकि हमने पहले ही बात की कि जो ऑर्गन डोनेशन है, जो ऑर्गन डोनेशन है, ये एक बहुत ही एक अच्छी चीज़ है। इससे हम दूसरों के जीवन में खुशी लाते हैं, दूसरों के जीवन को हम एक नया जीवन दान देते हैं। तो हम बात करते हैं कि आखिर हम कौन कौन से ऑर्गन डोनेट कर सकते हैं और कब कर सकते हैं। तो आप जो है जो जो नेचुरल जब डेथ होती है, हमारी जो नेचुरल डेथ होती है, जो प्राकृतिक मृत्यु होती है, तब हम अपने ऑर्गन को डोनेट कर सकते हैं। और दूसरा एक केस है कि जब ब्रेन डेथ होता है, तब हम अपने ऑर्गन का डोनेशन कर सकते हैं, ऑर्गन डोनेट कर सकते हैं। और तीसरी ऐसी स्थिति है जब हम जिंदे होते हैं, तब भी हम अपने ऑर्गन को डोनेट कर सकते हैं। और ऐसे कई ऐसे हस्तियाँ हैं जैसे अमिताभ बच्चन,
इसके बाद जो सुशील मोदी हैं हमारे, इसके बाद जो सलमान खान हैं, जो फरहान अख्तर हैं, ऐसे कई लोग हैं, सैकड़ों हज़ारों लोग हैं जिन्होंने अपने अंगों का दान किया है। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, एक ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। तो हम बात करते हैं कि आप किस किस स्थिति में कौन कौन से ऑर्गन का डोनेट कर सकते हो। तो सबसे मैं पहले बात करता हूँ, जो आपकी नेचुरल डेथ होती है तो उस समय पर आप जो कॉर्निया है, मतलब जो आँखें हैं, आँख दान कर सकते हो। जो हार्ट वाल्व्स हैं उसका दान कर सकते हो। स्किन और बोन का दान कर सकते हो। इसके अलावा मैं बात करूँ अगर, तो जो फेस या बोन्स होते हैं उसका दान कर सकते हो। जो टेंडन कार्टिलेज है उसका दान कर सकते हो। जो वेन है उसका दान कर सकते हो। इसके अलावा जो आर्टरीज है, तो इन सब चीज़ों का दान जब आपकी नेचुरल डेथ होती है तब आप कर सकते हो। अगर मैं आऊँ, अगर जो लिविंग पर्सन है, तो जब आप जिंदे होते हो तो आप कौन कौन सी चीज़ें दान कर सकते हो। तो सबसे पहले इसमें आता है कि जो ब्लड है, इसके बाद बोन मैरो है, इसके बाद किडनी है, इसके बाद जो जो पोर्शन ऑफ लीवर, लंग्स और पेंक्रियाज है, मतलब पेंक्रियाज, लंग्स और जो जो लीवर के जो हिस्से हैं कुछ, उसके हिस्से का आप दान कर सकते हो जब किसी दूसरों को ज़रूरत पड़ती है इसकी। अब हम जो तीसरी जो इसके तीसरे प्रकार हैं, जो ब्रेन डेथ है, तो ब्रेन डेथ की स्थिति में आप कौन कौन से ऑर्गन का कौन कौन से ऑर्गन डोनेट कर सकते हो उसके बारे में बात करूंगा। तो उसके पहले यह जानने के पहले मैं आपको यह बता दूं कि ब्रेन डेथ और कॉमा डेथ में क्या अंतर है। तो जो ब्रेन डेथ वो ऐसी स्थिति होती है कि जहाँ पर जो हमारा ब्रेन है वो थोड़ा काम कर रहा होता है, और जो कॉमा होता है वो ऐसी स्थिति होती है जब जो 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 ब्रेन है हमारा, जो हमारा ब्रेन वर्क कर रहा होता है थोड़ा थोड़ा, जो बाहरी सपोर्ट से ब्रेन वर्क कर रहा होता है कोमा की स्थिति में। और ब्रेन डेथ की स्थिति में जो हम टोटल अनकॉन्शियस होते हैं, हमारा ब्रेन काम नहीं कर रहा होता है, लेकिन जो हमारे ऑर्गन्स होते हैं वो काम कर रहे होते हैं। तो ब्रेन डेथ की स्थिति में आपके कौन कौन से ऑर्गन दूसरों के काम आ सकते हैं, आप कौन कौन से ऑर्गन का डोनेशन कर सकते हो, तो उसके बारे में बता रहा हूँ। तो सबसे पहले जो स्मॉल इंटेस्टाइन का आप ये कर सकते हो, डोनेट कर सकते हो। हार्ट कर सकते हो, लीवर कर सकते हो, किडनीज कर सकते हो, इंटेस्टाइन कर सकते हो, लंग्स कर सकते हो, पैंक्रियाज कर सकते हो, लैरिंग्स कर सकते हो जिसको वॉइस कोड भी कहते हैं, इसका हैंड्स कर सकते हो, यूटेरस कर सकते हो, अपने आप ओवरीज को डोनेट कर सकते हो, ओवरीज को। इसका फेस को कर सकते हो, इसका बाद कर सकते हो आई को कर सकते हो, इसका मिडल ईयर बोन्स को कर सकते हो, इसका स्किन एंड फेशिया बोन्स को कर सकते हो, कार्टिलेज को कर सकते हो, टेंडन को कर सकते हो, फिर वेन को कर सकते हो, आर्टरीज को कर सकते हो, नर्व्स को कर सकते हो, फिंगर को कर सकते हो, टोज को कर सकते हो। तो ये सब जो सारी चीज़ें हैं, आप जो ब्रेन डेथ जब होती है आपकी, तब आप ये सब चीज़ आप डोनेट कर सकते हो। तो इसके बाद हम देखते हैं कि जो आप जब लिविंग पर्सन होते हो, हमने देखा कि लिविंग पर्सन में क्या कर सकते हैं। हमने जब नेचुरल डेथ होती है तो हम किन किन चीज़ों को डोनेट कर सकते हैं। अब फिर हमने देखा कि जो ब्रेन डेथ की सिचुएशन होती है तब उस स्थिति में हम कौन कौन से जो ऑर्गन्स हैं हमारे, हम कौन कौन से ऑर्गन को डोनेट कर सकते हैं। तो हमने यह पाया कि जो ब्रेन डेथ की स्थिति होती है, तो ब्रेन डेथ में हम ज़्यादा ऑर्गन का डोनेशन कर सकते हैं, ज़्यादा ऑर्गन हम डोनेट कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि सबसे पहले कि आखिर हम कैसे कर सकते हैं, हम कौन कौन से ऐसे माध्यम है जहाँ से हम अपना ऑर्गन डोनेशन कर सकते हैं, ऑर्गन को हम डोनेट कर सकते हैं। तो जो नज़दीकी आपके जो अस्पताल है वहाँ पर जो अंगदान करने का एक जो अंगों का एक अलग विभाग होता है, वहाँ पर जाकर संपर्क करके आप वहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। और जब आपकी मृत्यु होती है, चाहे ब्रेन डेथ वाली कंडीशन हो, चाहे आपकी जो नेचुरल डेथ हो, तब आप जो आपके रिलेटिव्स होते हैं वो उनको कॉल करते हैं और फिर वो आके आपका जो ऑर्गन्स है वो ले जाते हैं। हालांकि लोग इस घबराते हैं कि शरीर छत विछत हो जाएगा, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, शरीर छत विछत नहीं होता। और वो आपको इस तरीके से करके जाते हैं कि आपको पता भी नहीं चलता कि ऑर्गन निकाला गया है, और आप दूसरों की जानू बचा लेते हैं और मरते मरते भी दूसरों के काम आ जाते हैं। उसके बाद जो राष्ट्रीय पोर्टल है, वेब पोर्टल है, नोटो, नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांटेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसी तरीके से सोटो है। इसके बाद जो अलग अलग राज्यों में अलग अलग एनजीओज काम कर रहे हैं, जैसे दधीची देहजान संस्थान है। इसके बाद organdonation.org है जो कि दिल्ली में काम करता है। इसी प्रकार से बहुत सारे एनजीओज हैं, आपको अगर सर्च करना हो तो आप अपने गूगल पर सर्च कर लेंगे, आपको मिल जाएंगे और आप वहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और आप इस तरीके से आप ऑर्गन डोनेशन कर सकते हो। आपको फिर सर्टिफिकेट दिया जाता है और इस तरीके से आपको एक सुखद अनुभूति भी होती है। अब हम देखिए कौन कौन से लोग कौन कौन से उम्र में दान कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो आप
जो आपकी उम्र 100 वर्ष तक है तो 100 वर्ष में अगर मृत्यु होती है आपकी तो आप कॉर्नी और स्किन दान कर सकते हो। 70 वर्ष में आप किडनी और लीवर कर सकते हो। अगर 50 वर्ष में आपकी मृत्यु होती है तो आप हार्ट और लंग्स दान कर सकते हो। अगर 40 वर्ष में आपकी मृत्यु होती है तो आप जो जो हार्ट वॉल्स हैं उसका दान कर सकते हो। अब हम बात करेंगे कौन ऐसे लोग हैं जो दान नहीं कर सकते। तो मैंने पहले ही बताया कि दान करने के लिए आपका स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे लोग जो बहुत ही सीवियर कंडीशन से ग्रसित हैं, जो सीवियर उनको बीमारी है, जो सीरियस बीमारी उनको है, जैसे मैं अगर बात करूँ कैंसर है, HIV है, डायबिटीज़ है, किडनी डिजीज़ है और हार्ट डिजीज़ है, तो ऐसे लोग वो दान नहीं कर सकते। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो जो इंट्रावेनस ड्रग्स यूजर्स हैं, जो अपने वेन में ड्रग्स लेते हैं, तो इससे क्या होता है उनका जो ऑर्गन्स हैं वो अफेक्टेड हो जाता है। तो ऐसे लोग भी डोनेट नहीं कर सकते। अब हम बात करें कि जो इसके पीछे कौन कौन से मिथ हैं। तो मिथ यह है कि अगर हम डोनेट करते हैं, अपने आँखों को दान करते हैं, तो हमारा जब अगला जन्म होता है तो हम अंधे पैदा होते हैं। तो ऐसी बात नहीं है। दूसरी बात यह भी है कि जब हम ब्रेन डेथ पे जब हम यह प्लेस लेते हैं, जब प्रतिज्ञा लेते हैं कि मैं अगर ऑर्गन डोनेट करूँगा, तो हॉस्पिटल में जाने से पहले ही वो ब्रेन डेथ होने की स्थिति में ऐसा कहा जाता है कि अगर ब्रेन डेथ ना भी हुआ हो तो वो घोषित कर देते हैं कि ब्रेन डेथ हो चुकी उसकी और वो अंग निकाल लेते हैं। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। वहाँ पर एक 4 डॉक्टरों का पैनल बनाया जाता है, फिर ऐसा डिसीजन लिया जाता है कि इनको जो है ब्रेन डेथ घोषित किया जाए। तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस जागरूक होने की ज़रूरत है। जो आपको एक जो अंधविश्वास में जीने की ज़रूरत नहीं है, आपको समझने की ज़रूरत है और एक इसमें तह में जाने की ज़रूरत है। दूसरी और हम बात करें अगर, तो भारत में इसकी कितनी डिमांड है और कितने लोग जो अंग के बिना मर जाते हैं, जो इनकी मृत्यु हो जाती है। तो 2 लाख लगभग किडनी की डिमांड है, लेकिन 8,000 ही हमें मिल पाता है और 45 से 50,000 हमें लीवर की ज़रूरत है, लेकिन 1800 ही हमें मिल पाता है। और हम अगर देखें तो विश्व में जो स्पेन है सबसे आगे है और इसके बाद USA का नंबर आता है, क्रोएशिया का नंबर आता है, फ्रांस का नंबर आता है, लेकिन भारत सबसे अंतिम पायदान पे। अगर मैं ऑर्गन डोनेशन की बात करूं तो भारत में एक बहुत ही जागरूकता की कमी है। हमें जागरूक बनना होगा। हमें जागरूकता की जो एक नई बयार है उसको बहाना होगा और हम चाहते हैं कि सभी लोग आगे बढ़ चढ़ कर ऑर्गन डोनेट करें, ऑर्गन डोनेशन में जो अपना एक जो हिस्सेदारी सुनिश्चित करें और भारत को एक बेहतर कल देने का प्रयास करें। अगर मैं बताऊं तो कम से कम आप 8 लोगों को नया जीवन दान दे सकते हो। जो अंधे हैं उसको आप रोशनी दे सकते हो। जो और भी रोगों से ग्रसित है उसको आप एक बहुत ही खुशहाल जीवन देने का काम कर सकते हो। इससे बड़ी बात और कुछ नहीं हो सकती। इससे बड़ा दान और कुछ नहीं हो सकता। आप चाहे कितना भी दान कर लो, लेकिन अगर आप अंग दान करते हो तो इसमें जो आपकी एक महत्ता है, जो आपकी उपयोगिता है, और वो भी आपकी दुगनी चौगुनी हो जाती है और आप भी बहुत ही खुश हो जाते हो। और जिनको आप अंग दान करते हो वो आपको इतनी दुहाई देता है, वो आपकी इतनी आपकी जो हम कह सकते हैं कि जो आपको अपना आशीर्वाद देता है, जो आप शायद सपने भी नहीं सोचा होगा। तो चलिए आज हम प्रण लेते हैं। आज हम कोशिश करते हैं कि अगर कुछ भी अगर अंगदान कर सकते हैं तो हम करें। और इसके अलावा भी आप देह दान भी कर सकते हो, जो जहाँ पर अपनी पूरी बॉडी को लोग दान करते हैं, जैसा कि सुशील मोदी और जो नानाजी देशमुख ने किया। इस प्रकार से आप आप छोटी छोटी चीज़ पहले आप जो आँख है, आँखों का दान करके आप छोटा सा एक प्रयास कर सकते हैं। आप ब्लड डोनेशन के साथ एक छोटा सा प्रयास कर सकते हैं। उसके बाद जैसी आपकी इच्छा हो उस तरीके से आप कर सकते हो। और बाद में अगर आपकी इच्छा ना हो तो आप जो अंगदान करने का जो आपका प्लेज जो प्रतिज्ञा है आप उसको कैंसिल भी कर सकते हो। तो आप पहले प्रयास कीजिए, आप आँखों से कीजिए, आप ब्लड डोनेशन से स्टार्ट कीजिए और फिर जो आप इसी तरीके से आप जो सेवा भाव है आपके अंदर, जो उसकी जो आपके अंदर जो भावनाएं है वो हरदम बढ़ती रहेंगी। अगर आप 18 वर्ष से कम के आप व्यक्ति हैं, आप अगर बच्चे हैं, तो आप आपके जो पेरेंट्स जो माता पिता है उसकी अनुमति जो है वो आवश्यक होती है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि मैंने सभी बिंदुओं पर बात करने की कोशिश की और मैंने आपको बताया कि कैसे आप अंगदान कर सकते हो और कैसे अंगदान करके आप कैसे दूसरों की ज़िंदगी में एक नई रोशनी ला सकते हो, नई खुशी ला सकते हो, एक खुशियों की बयार ला सकते हो उसकी ज़िंदगी में। और केवल उसके ही लिए नहीं बल्कि जुड़े हुए जितने लोग हैं सभी आपको एक आशीर्वाद जो हम कहते हैं कि आशीर्वाद देंगे, आपको जो एक अपना जो आशीष देंगे, उससे आपका जीवन भी बहुत ही सुखमय होगा और जो आपको संतुष्टि मिलेगी, जो आपको एक जो अच्छापन का जो भाव होगा जो आपके अंदर, वो सचमुच ही उसको बयान नहीं किया जा सकता है। तो इसी आशा और विश्वास के साथ हम कोशिश करते हैं कि जो भारत में भी ये जो अंगदान के प्रति एक जागरूकता फैले और लोगों के प्रति जो मन में जो संशय, जो भ्रांतियाँ, जो भ्रम है, जो मिथ है, वो दूर हो और हम अंगदान के लिए आगे बढ़ चढ़ कर उसमें भाग लें, अपना अंगदान करें। और आपको गवर्नमेंट जो सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करती है इसके लिए, तो आप जो प्रोत्साहित करती है आपको, तो आपको इसमें चाहिए कि हम आगे बढ़ चढ़ कर भाग लें और दूसरों को प्रेरित करें। और ऐसे बढ़ते रहिए, आप मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए और दूसरों की सेवा करते रहिए। इसी आशा एवं विश्वास के साथ मैं आपको यहीं छोड़े जा रहा हूँ। आशा करते हैं कि आप इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। फिर
मिलेंगे आपसे किसी और अंक में दूसरी किसी विषयों पर चर्चा करते हुए। तब तक के लिए आपका गुड बाय, थैंक यू, धन्यवाद।